जनता दरबार में आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, और इसमें क्या तोड़ने वाली बात हो रही। राजीव तुली जी, अब बीच में आपको रोकना पड़ा बड़ी खबर की वजह से। सवाल यही है कि क्या आरएसएस जिस तरह से काम करता है या बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है उसने भारत को वाकई इतना विभाजित कर दिया कि राहुल गांधी को जोड़ने की जरूरत पड़ गई। धन्यवाद अभिराम जी। जहां मैंने छोड़ा था वहीं से प्रारंभ करता हूं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी ने भी और जयराम रमेश जी ने भी, दोनों ने श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक उद्धृत किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो मुझे लग रहा है कि उनकी ये जो यात्रा है कुल मिलाकर के इसी भाव से वो कर रहे हैं। इसीलिए इस यात्रा में गुजरात और हिमाचल को दोनों को टच भी नहीं कर रहे, जहां पर अभी अगले 2 महीने में चुनाव होना है। आप देखिए, एक राजनीतिक दल है कांग्रेस, और राजनीतिक दल को बिना यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पालकर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किसी फल की इच्छा के काम करना कितना सूट करता होगा, तो शायद राहुल गांधी जी भी एकदम निर्विकार और स्थित प्रज्ञ भाव से एक चुनाव लड़ते हैं, लड़वाते हैं, हारते हैं और तुरंत विदेश चले जाते हैं, छुट्टी मना करके वापस आ जाते हैं। देखिए, विपक्ष, एक अच्छा और स्ट्रांग विपक्ष इस समय देश की आवश्यकता है, और डेमोक्रेसी में वो कभी भी देश की आवश्यकता है। मगर उसी डेमोक्रेसी, उसी प्रजातंत्र में आप अपने साथी किस प्रकार चुन रहे हो वो भी मैटर करता है। वो भी आप किनके साथ दिख रहे हो। जिन लोगों ने सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा विधेयक 2013 में पास करने का प्रयास किया था, जिनके सुझावों पर वो बना था, वो सब लोग इनके साथ दिख रहे हैं। वही हर्ष मंदर, वही योगेंद्र यादव, वही मेधा पाटकर, जिन्होंने गुजरात में जो सरदार सरोवर डैम है उसका कितना विरोध किया था, और उसका एक कन्फेशन अभी मणिशंकर अय्यर के बड़े भाई ने, उनका एक कन्फेशन छपा है कि भाई जो है वो उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया और मेरे जैसे कई लोगों को और बेवकूफ बनाया। और वो मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो पाकिस्तान जाकर के कहते हैं कि भाजपा को आप देश में जो भारत से हटाने में हमारी मदद कीजिए। तो खैर, कुल मिलाकर के कांग्रेस एक स्वतंत्र स्वायत्त राजनीतिक दल है, और उन्हें अपने आप को रिवाइव करने के लिए, अपने आप को दोबारा लड़ता हुआ दिखने के लिए ये सब एफर्ट करने ही चाहिए, और ये बहुत पहले करने चाहिए थे। आज नहीं, ये बहुत पहले करने चाहिए थे। परंतु ये कहना कि वो कर्मण्येवाधिकारस्ते को दिमाग में रख करके ये सारी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हास्यास्पद यूं भी लगता है, क्योंकि ये पद यात्रा नहीं, ये पद के लिए ही यात्रा है। अभी कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसमें कई लोग जो है वो चुनाव लड़ने को तैयार खड़े हैं। शशि थरूर, जहां से केरल से आपने अपनी यात्रा पर, तमिलनाडु और केरल से जहां सर आप जो पहला पड़ा हुआ है आपका, वो वहां से सांसद है, वो कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। और भी लोग हैं जो लड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी प्रकार राजनीतिक दलों में यात्रा का जब शेड्यूल बनता है तो गंतव्य तो पहले तय हो जाता है। गंतव्य सिर्फ श्रीनगर नहीं है, गंतव्य तो दिल्ली वाला है, और वो पहले तय हो जाता है। इसके बाद फिर कर्म कहां से किया जाएगा, कितना किया जाएगा, उसका पूरा शेड्यूल तैयार होता है। मैं लव सिंह जी हमारे साथ हैं, जो प्रवक्ता हैं जेडीयू के। लव जी, ये नीतीश कुमार जी विपक्ष को जोड़ने के लिए निकले हैं, उसी बीच राहुल गांधी देश जोड़ने निकल गए। तो पहले विपक्ष जोड़ेंगे, पहले देश जोड़ेंगे, क्या प्रक्रिया क्या है विपक्ष की? देखिए, हर एक पार्टी को अपने कार्यक्रम करने का अधिकार है, और कांग्रेस अगर एक कार्यक्रम कर रही है तो स्वागत योग्य कदम है। वो अपना पूरे भारत में जो जिस तरह से नफरत का माहौल है, उस माहौल के बारे में अगर लोगों को जन जन तक अपनी आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं, जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी को छीना जा रहा है, तो निश्चित तौर पर सभी विपक्षी दलों को आज एक होने की जरूरत है। और जब समय आएगा सारे विपक्षी दल एक हो जाएंगे। माननीय नीतीश कुमार जी निकले हैं इस मुहिम पर, तो इस मुहिम को पूरा करके छोड़ेंगे। नीतीश कुमार जी के क्रेडिबिलिटी पर न किसी को संदेह है, न प्रशासनिक क्षमता पे संदेह है। उन्होंने 17 साल, ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई संदेह नहीं है। हम भी किसी की दक्षता पे कोई संदेह नहीं करते, क्योंकि ये जनता है, जिसको चुनना चाहे उसको चुन सकती है। किसी की दक्षता पे कोई संदेह नहीं है। लेकिन विपक्ष को जोड़ने का यह प्रयास पहले भी कई बार हुआ है, इस बार कितना सफल होगा वो देखेंगे। लेकिन अजय उपाध्याय जी, ये सवाल जो मूल पूछ रहे हैं राजीव तुली जी, कि ये पद के लिए यात्रा है या सिर्फ पद यात्रा है? कांग्रेस पार्टी के अंदर भी अभी पद को लेकर चुनाव होना है,
उसको लेकर यात्रा है। इसके बाद फिर देश में जो चुनाव होगा वो तो जनता तय करेगी। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में यह छवि बनी रहे कि यही एक मान्य सर्वमान्य नेता है कांग्रेस के अंदर, क्या इसको लेकर एक बड़ा प्रयास ये इस वक्त है? राम मोहन जी, आप तो एक बहुत ही संतुलित पत्रकार हैं और बड़ा ही गट कंडक्ट कर रहे हैं। इसका नाम ही जनता दरबार रखा है इस कार्यक्रम का जी। और हम जो काम कर रहे हैं वो जनता के हित में, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो आज भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी देश के तिरंगे को लेकर के आगे बढ़ रही है। तुली साहब को मैं आभार व्यक्त करूंगा। ये सिद्ध पुरुष हैं। जिस तरह से कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन में भी इन्होंने नकारात्मकता ढूंढ ली, ये वाकई आप महान है। आपको ईश्वर सद्बुद्धि दे, श्री कृष्ण भगवान सद्बुद्धि दे। जहां तक बात कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी के लिए आप चिंतित मत होइए, राहुल गांधी जी के लिए चिंतित मत होइए, देश की जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए चिंतित होइए, संवैधानिक मर्यादाओं के लिए चिंतित होइए, नफरत और द्वेष जिस तरह से फैल रहा है देश में उससे मुक्ति के लिए चिंतित होइए, आर्थिक असमानता जिस तरह बढ़ रही है, हमारे दो की संपत्ति रोज 1000 करोड़ रुपए बढ़ रही है और देश के आम जनमानस रोड पे है, पेट पर लात उसको मर रही है, जिस तरह पेट पर टैक्स सरकार ने लगाई है, जिस तरह रोजी रोजगार से वो त्रस्त है, उसके लिए चिंतित होइए। ये ज्यादा जरूरी है, ये भाव होना जरूरी है। संस्थाओं के दुरुपयोग से लगातार जिस तरह लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, धार्मिक और जातीय ध्रुवीकरण जिस तरह देश में बढ़ रहा है, महंगाई बेरोजगारी जिस तरह बढ़ रही है, भाजपा और आरएसएस के कारण जो उसके झूठ और प्रपंच का जो पूरा साम्राज्य देश में फैल रहा है, इससे चिंतित देश है, इससे चिंतित कांग्रेस पार्टी है। और इसलिए भारत जोड़ने का काम हमने किया है। भारत के अंदर कई भारत नहीं बनने देंगे हमने इस भारत को बनाने में, राजीव जेटली में, देश की, ठीक है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। आपने गीता का जिक्र किया, श्रीमद भगवत तुली साहब, मैं आऊंगा आपके पास, जेटली साहब के पास मुझे जाना है। आपने गीता का जिक्र किया, लेकिन गीता का सार यह है कि आप सत्य की तरफ खड़े रहेंगे तो आपको कोई हराने वाला नहीं है। आप धर्म की तरफ खड़े होकर युद्ध लड़िए, यही तो गीता का सार है ना उपाध्याय जी। तो एक सच तो आपको भी कबूल करना पड़ेगा कि जो भूखा होगा, जो परेशान होगा, जिसके अंदर एक तरह से लग रहा होगा कि बेरोजगारी से वो मरा जा रहा है, वो कम से कम उस पार्टी को वोट नहीं करेगा जिसकी वजह से वो इस स्थिति में पहुंचा है। वो किसी भी परिस्थिति में रहे, ये सच्चाई है इस देश की। और ये समय पर जनता ने दिखाया भी है। जब लगा कि गुस्से में है तो पूरा क्लीन स्वीप कर देते हैं, फंस जाते हैं, है ना। तो ये सच्चाई सामने रखकर आप युद्ध लड़िए कि हम सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं। राजीव जेटली जी ये कह रहे हैं कि कुपोषण है, बेरोजगारी है, जितनी भी तकलीफें हैं ये सिर्फ बीजेपी की वजह से हैं और बीजेपी इनका निदान नहीं करेगी तो जनता को साथ लाएंगे और आपसे लड़ेंगे। इस देश की जनता ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगभग कांग्रेस को तो 90% दिखाया है कि आप लोगों को से हम लोगों को कितनी नफरत हो चुकी है। आज भी मैं कहता हूं कि जो गलतियां हुई आपसे अगर उसे कबूल करके कह दें कि जो हमने इस देश से लिया इस देश को सौंपते हैं वापस। इस देश में जो भ्रष्टाचार के जरिए हमने अपने नेताओं और अपनी कमाई करी है, वो देश की संपत्ति, देश के संसाधन थे, देश को वापस दे देने चाहिए। इस देश के अंदर बार बार इस बात की मांग की जा रही है कि अब कांग्रेस पार्टी को अपनी पुरानी नीतियों को छोड़ करके एक बेहतर तरीके से आगे आना चाहिए, जिसके लिए अभी भी ये तैयार नहीं। और अपने प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली में बुला करके ये जो है भ्रष्टाचार के पक्ष में सड़कों पर बिठाते हैं। अब थोड़ा सा तो आप ये सोचिए कि वो प्रदेशों के मुख्यमंत्री अपनी जनता को क्या जवाब देते होंगे, मैं किस काम के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। तो ये नीति अगर आपने नहीं बदली और इसी तरीके से इसी दिशा में आगे चलते चले गए तो आपकी पार्टी का पतन निश्चित है, मैं आपको बता रहा हूँ। और आप ये देखिए कि जो संस्थाओं की बात की जा रही है, जब तक ये संस्थाएं गांधी परिवार तक नहीं पहुंची थी तब तक ये संस्थाएं बेहतर काम कर रही थी। जैसे ही गांधी परिवार से पूछा गया कि आपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को क्यों ठगा है, आपने क्यों अपने नाम पर शेयर कर लिए 37% तो इन्हें लगा कि संस्थाएं अब जो है वो हमारे खिलाफ खड़ी हो गई, हम इन संस्थाओं से नफरत करते हैं। यही बात हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताई कि नेहरू जी ने जिस प्रथा को स्टार्ट किया था नेशनल हेराल्ड के अंदर कि दबाव बना के शेयर सारे खरीदना चाहते थे और अपना महिमा मंडन अपने अखबार के द्वारा करना चाहते थे, वही प्रथा आज आगे चल रही है। तो आप सोचिए, देश के स्वतंत्रता सेनानियों को आपने ठगा, भ्रष्टाचार के नाम पे आपने अपनी जेबें भरी, अपने नेताओं की जेबें भरी, और ये देश की जनता ने बहुत हद तक उस चीज को टॉलरेट किया, बहुत हद तक उसको सहन किया। उसके बाद बार बार आपको आईना दिखाया गया, बार बार आपको आईना दिखाया गया। मैं फिर भी कहता हूं, हम शुभकामनाएं देते हैं राहुल गांधी जी, अगर आज भी अगर उनके अंदर सद्बुद्धि आए
सोनिया गांधी जी अगर अच्छे पथ पर आगे चलना चाहती हैं, ईमानदारी से चलना चाहती है, तो हो सकता है कहीं कहीं पर देश की जनता उनके साथ खड़ी हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर इसी तरीके की राजनीति करते रहे कि लॉन्चिंग पे अपने नेताओं को बोले मुझे उठाकर ऊपर फेंकिए। ठीक है अभिराम जी, गीता पर आज चर्चा हो रही है, तो श्रीमद् भागवत गीता में ये भी कहा है कि आपका जो साध्य है उसके लिए आप जो साधन और जो संगत रखते हैं उसका भी असर पड़ता है। आपका साध्य तो चलिए आपने कर्मण्यवाधिकार इस पे कोट कर दिया और अब मुझे नेगेटिव भी बता दिया, कोई बात नहीं, परंतु उससे भी अगर आपका कुछ सदता हो तो आप साध लीजिए, मुझे आपत्ति नहीं। अब आपने अपनी संगत में जिन लोगों को रखा है वो लोग तो वही है जो अभी कुछ दिन पहले तक जो है वो तिरंगे को आगे लेकर के सीए का विरोध कर रहे थे, वो लोग वही है जो ये सारा का सारा जो कांग्रेस की ने जो एनएसी बना रखी थी यूपीए के समय में, वो लोग तो वही है। और उन लोगों की जो कार्य पद्धति है वो कार्य पद्धति अर्बन पर्सपेक्टिव नाम का एक डॉक्यूमेंट है जो सीपीआई एमएल का है, जो सीपीआई मार्क्सवादी लेनिस्ट जिसके साथ में आप बिहार में मिलकर के 12 लोगों को आपने उनके जितवाया, वो डॉक्यूमेंट तो उनका है जिसमें उन्होंने कहा है कि देश में जितने भी अराजकता के काम करने हैं उस अराजकता के काम में संविधान को और तिरंगे को आपने आगे रखना है। अब उनके सुझावों पर ही अगर आपने तिरंगे को आगे रखा है और संविधान की बात कर रहे हैं तो ये कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए मतलब इतना जिस पार्टी का लगभग 150 वर्ष का इतिहास है उस पार्टी के लिए बहुत ही एक खेद की बात है कि उनको अर्बन पर्सपेक्टिव जो लव सिंह साहब भी हमारे साथ हैं, जो लोग ये एक टिप्पणी उनकी, फिर उपाध्याय जी मैं आपके पास आता हूं फटाफट। लव सिंह साहब, अगर आपको किसी चीज में खामी नजर आ रही है तो जहां जहां आ रही है सारी जगह पर आप प्रयास करेंगे कि उस पर चोट करते जाएं, लेकिन क्या पॉलिटिकल सुविधा के हिसाब से आपको लगता है कि संघ आपके खिलाफ खड़ा है तो संघ के खिलाफ आप बोलते जाइए, बीजेपी के खिलाफ बोलते जाइए, बाकी बुराइयां आपको नहीं दिखती, तो इससे लगता है कि यात्रा पॉलिटिकल है और आप राजनीतिक यात्रा पर ही निकले हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है आज जिस तरह से देश में भय का माहौल है और जिस तरह से देश को बांटा जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, ये गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। सारे डिबेट को एक जगह सीमित किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम। अगर भाईचारा बढ़ाने के लिए राहुल गांधी जी निकले हैं तो इसको सबको स्वागत करना चाहिए। हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने दिल्ली में मिलकर उनको इस यात्रा के लिए बधाई दिया है। और आपको मैं बता दूं, आज जिन परिस्थितियों में ये देश खड़ा है, ये जितने अहंकारी सत्ता अगर ये सोच रहे हैं कि मोदी के खिलाफ कोई नहीं खड़ा होता, तो जिस दिन से नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से निकले हैं वो 9 अगस्त था, आप याद कर लीजिए, क्रांति दिवस के दिन। और जो ऑपरेशन लोटस पूरे देश में चल रहा था शर्मा जी, बिहार में लोटस का ही ऑपरेशन कर दिया और एक इंजीनियर ने ऑपरेशन कर दिया, टाका इधर उधर थोड़ा लग गया। अजय उपाध्याय जी हमारे साथ है। अजय उपाध्याय जी, ठीक है, जेडीयू आज आपके साथ है। जेपी के भाषण भी हमने पढ़े हैं पुरानी अखबारों की कटिंग में, और वो क्या बोलते थे ये आपने भी सुना होगा, लोहिया के भाषण, जेपी के भाषण। लेकिन क्या आपको लगता है कि मकसद वही है? ये जोड़ने वाली बात अगर कर रहे हैं तो रस्ते भर तोड़ने वाली बात क्यों करते जाते हैं राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी जी ने कभी भी देश को हमेशा जोड़ने की बात कही, कभी तोड़ने की बात नहीं कही। तोड़ने वालों पर प्रहार करना भी अपने आप में जोड़ने के बराबर है, और तोड़ने वाले कौन है पूरा देश जानता है। किस तरह इस यात्रा को लेकर बौखलाहट हुई है, आरएसएस भाजपा समर्थकों के बीच आज किस तरह का माहौल है, उस तरह के समर्थक जो मीडिया है वो क्या क्या लांछन लगाना चाहती है। अरे भाई, पैदल यात्रा चल रही है, देश में कुछ सही मुद्दे हैं, सकारात्मक मुद्दों पर हम तिरंगे को लेकर के कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकल रहे हैं, फिर इस पर भी तोहमत लगा करके आप क्या दर्शाना चाहते हैं? आपके अंदर इतनी नकारात्मकता आ गई है। जेटली साहब, मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं, पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।